30 जनवरी को अमरीकी महकमा इंसाफ ने कई मिलियन से ज़्यादा सफ़ात, 1,80,000 तस्वीर और 2000 के करीब वीडियोस जेफरी एप्स्टाइन फाइल्स के हवाले से 19 फरवरी को बरतानिया के प्रिंस एंड्रयू को इसी तनाजुर में गिरफ्तार किया जाता है। 24 फरवरी को बिल गेट्स ने जेफरी एप्स्टाइन के जजीरे पर जाने के हवाले से माफ़ी मांगी और साथ ही ये वजाहत भी पेश की कि वो वहाँ सिर्फ काम के लिए जाते थे। 26 फरवरी को अमेरिका की साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन का बयान भी इस हवाले से सामने आता है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर का इस्तीफ़ा भी दुनिया में तहलका मचाता है और फिर 27 फरवरी को साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का एक बयान भी सामने आ जाता है। गोया 7 दिनों के अंदर अंदर ही पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है। ये तो हुआ एक पहलू। अब आते हैं जारी जंग की तरफ। फरवरी के आखिर में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू कर दिया जाता है और इसी से ये तासुर फैलता है कि ये जंग एप्स्टाइन फाइल से तवज्जो हटाने की एक कोशिश भी हो सकती है। नाज़रीन, अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग के हवाले से अब एक नया पहलू भी ज़ेरे बहस आ रहा है और सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये बात बहुत ही चौंका देने वाली है। ये पहलू इस बात को भी आश्कार करता है कि किस तरह से ताकतवर लोग खुद को किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए दूसरों को उससे भी बड़ी मुसीबत में धकेल देते हैं। हो सकता है कि ये पहलू कुछ हकीकत ना हो, लेकिन इस पर कुछ ना कुछ बहस ज़रूर हो रही है। आपको याद होगा कि इस जंग के छिड़ने से कुछ अर्सा पहले जनवरी के दौरान जेफरी एप्स्टाइन फाइल्स का बहुत चर्चा हुआ था, जिनमें ऐसे बड़े बड़े नाम सामने आए थे कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया था। ये सब शख्सियात बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टाइन के जजीरे पर जाया करती थीं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तो इंतहाई काबिल एतराज़ तस्वीर भी इस हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही हैं। नई गर्दिश करने वाली थियरी के मुताबिक ये तमाम सूरत हाल जिस तेज़ी के साथ गंभीर होती चली जा रही थी, उसने ऐसे तमाम ताकतवर लोगों को इंतहाई परेशान कर रखा था, बहुत परेशानी में मुब्तला कर रखा था, जिनके नाम सामने आ चुके थे या आने वाले थे। तो बस इस सब से जान छुड़ाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता था कि कोई ऐसा बहुत बड़ा काम कर दिया जाए कि सबकी तवज्जो उस तरफ मबजूल हो जाए। हम पाकिस्तानी तो खैर ऐसे तरीक़ाकार का तवील अरसे से मुशाहिदा कर रहे हैं और हमारा जो पड़ोसी देश है भारत, वहाँ भी ये सूरत हाल अक्सर पैदा होती रहती है। लेकिन ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग के तनाजुर में अब ये पहलू सामने आना शुरू हुआ है। कौन सा पहलू? चलें सूरत हाल को मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए इस हवाले से टाइमलाइन का जायज़ा लेते हैं। 30 जनवरी को अमरीकी महकमा इंसाफ ने कई मिलियन से ज़्यादा सफ़ात, 1,80,000 तस्वीर और 2000 के करीब वीडियोस जारी की। जेफरी एप्स्टाइन फाइल्स के हवाले से 19 फरवरी को बरतानिया के प्रिंस एंड्रयू को इसी तनाजुर में गिरफ्तार किया जाता है। 24 फरवरी को बिल गेट्स ने जेफरी एप्स्टाइन के जजीरे पर जाने के हवाले से माफ़ी मांगी और साथ ही ये वजाहत भी पेश की कि वो वहाँ सिर्फ काम के लिए जाते थे। 26 फरवरी को अमेरिका की साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन का बयान भी इस हवाले से सामने आता है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर का इस्तीफ़ा भी दुनिया में तहलका मचाता है और फिर 27 फरवरी को साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का एक बयान भी सामने आ जाता है। गोया 7 दिनों के अंदर अंदर ही पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है। ये तो हुआ एक पहलू। अब आते हैं जारी जंग की तरफ। फरवरी के आखिर में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू कर दिया जाता है और इसी से ये तासुर फैलता है कि ये जंग एप्स्टाइन फाइल से तवज्जो हटाने की एक कोशिश भी हो सकती है। गोया एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की गई कि ईरान को भी नीचा दिखाया जा सके और ये जो जेफरी एप्स्टाइन फाइल्स के हवाले से दुनिया भर में तहलका मचा हुआ है उससे भी तवज्जो हटाई जा सके। हो सकता है कि ये थियरी हकीकत से ज़्यादा मेल न खाती हो, लेकिन बहुत से इशारे मिलते हैं कि इस जंग का ताल्लुक किसी हद तक फाइल्स के मामले से भी हो सकता है। अभी आप खुद देख लीजिए कि जंग के आगाज़ से पहले एप्स्टाइन फाइल्स ने पूरी दुनिया की मीडिया को अपनी लपेट में ले रखा था। अब ये फाइल्स और इसके हवाले से खबरें कहाँ गईं? अहम बात यह भी है कि ये बात भी पूरी तरह से वाज़ेह हो चुकी है कि अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमला करने की अभी तक कोई ख़ास वजह भी सामने नहीं आई, बल्कि इस हवाले से खुद अमेरिका के अंदर जंग मुखालिफ ख्यालात मजबूत हो रहे हैं। एक और अहम बात कि जिस दिन जंग शुरू हुई उसी दिन ओपन AI को पेंटागन की तरफ से अरबों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता है। ये होता है ताकतवरों का तरीकाकार और हम जैसे कीड़े मकोड़े तो बस इन्हें बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि हो सकता है कि ये सिर्फ एक थ्योरी हो और इसका हकीकत से कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक ना हो, लेकिन यहाँ पर जब परतें उलटती हैं तो बहुत कुछ ऐसा सामने आ जाता है कि जो पहले नाकाबिल यकीन होता है। तो मुमकिना तौर पर इस हवाले से बहुत बहस चल रही है कि कुछ ना कुछ मामला तो पसे पर्दा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से कुछ बहुत वाज़ेह शवाहिद सामने आ जाएं।
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طاقتوروں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہت الگ قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ پریکٹس کوئی پہلی مرتبہ اگر یہ حقیقت ثابت ہو جاتی ہے تو یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوگا، ماضی میں بھی متعدد مرتبہ ایسے ہو چکا ہے، اور ان حوالوں سے بھی ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے۔